ठीक है बेटा, अब हम आज डिस्कस करेंगे फेरेंजियल ऑपरेटर्स। फेरेंजियल ऑपरेटर्स में देखो, ये नेक का रीजन है। इस नेक के रीजन में जो हमारा आपने पढ़ा है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, इस नेक के रीजन में जो मेसोडर्म है वो बाहर की तरफ भी ऐसे ग्रो करेगा और अंदर की तरफ भी करेगा, जिससे वो बनाएगा फेरेंजियल ऑपरेटर्स मीन फेरेंजियल आर्चेस, पाउचेस एंड क्लेफ्ट। ठीक है, तो इसके ये 5th वीक में हो रहा है। कौन से वीक में? 5th वीक में। तो अब यहाँ पे शुरू में 2 बनी हैं, फिर आगे 3 हैं, फिर इससे टोटल 6 बनती हैं, लेकिन हमारे पास रह कितनी जाती हैं? 4 तक, क्योंकि 5 एंड 6 आपस में जो हैं वो 5 डिजनरेट हो जाती है, 4th एंड 6 आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं। अब यहाँ पे इस नेक के एरिया को एक बंदा सीधा खड़ा हुआ है, उसको एंटीरियर पोस्टीरियर कट किया जाए तो ये आपको फ्लोर ऑफ द फेरेंक्स नज़र आएगा। तो इसलिए इनका नाम भी क्या हुआ है? फेरेंजियल ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे आप देखें, ये बाहर से जो है ये मेसोडर्म बाहर की तरफ भी ग्रो कर रहा है और ये अंदर की तरफ भी ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से ये ऑपरेटर्स बन रहा है। बाहर की जो इसकी कवरिंग है वो जो ये डिप्रेशन आ रहा है इन आर्चेस की वजह से, ये एक्टोडर्मल है, तो इसको कहते हैं फेरेंजियल क्लेफ्ट। ठीक है, और जो अंदर येलो कलर का है ये इसमें ये जो इस तरीके से वेजिनेशंस आ रही हैं उनको हम कहते हैं कि ये फेरेंजियल पाउचेस है जो एंडोडर्मल है। और बीच में मेसोडर्म जो इधर उधर ग्रो कर रहा है उसको हम वो जो हर आर्च को इसको फिल कर रहा है स्पेस को, उसको हम कह रहे हैं फेरेंजियल आर्च। तो फेरेंजियल क्लेफ्ट इज मेड अप ऑफ बाय एक्टोडर्म, फेरेंजियल पाउच बाय एंडोडर्म एंड द मेसोडर्म जो है उसको हम कहते हैं फेरेंजियल आर्च। ठीक है, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं फेरेंजियल ऑपरेटर्स। अब हर आर्च में आप देखो, आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं। एक तो आर्टरी होगी हर आर्च की अपनी, एक नर्व है और एक कार्टिलेज। आर्टरी तो हमने हार्ट के डेवलपमेंट के दौरान पढ़ ली थी। अब आपको नेक्स्ट आना चाहिए हर आर्च की नर्व कौन सी है। इसलिए इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस आर्च के जो मेसोडर्म से जो स्ट्रक्चर डेवलप होंगे उनकी नर्व सप्लाई उसी से होगी। तो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की नर्व है मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। सेकंड की होगी कौन सी? फेशियल। थर्ड की होगी ग्लॉसोफेरेंजियल एंड फोर्थ एंड जो 6 आपस में मिक्स हुआ है उसको हम कह रहे हैं उसकी होगी वेगस नर्व। तो वेगस नर्व जो 2 की तरफ जाने के लिए डिवाइड हो जाएगी, सुपीरियर लेरेंजियल जो 4th की तरफ चली जाएगी और जो 6 है उसकी तरफ चली जाएगी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ठीक है, तो हर आर्च की आपको पहले तो नर्व आनी चाहिए। अच्छा, फिर ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसमें आप देखो, ये जितनी ब्लू कलर की बोन्स हैं दे आर डेवलप बाय दी न्यूरल क्लस्टर्स। और ये जितना भी ये आपको रेडिश से नज़र आ रहा है, ये ऑरेंजिश, तो ये डेवलप हो रही हैं बायलैटरल प्लेट मेसोडर्म से। ठीक है, और ये येलो वाले दे आर ये जो ये येलो है ये हमारे पास क्या है? पारेक्सियल में, सॉरी ये हमारे पास पारेक्सियल मेसोडर्म से, और ये येलो वाले हमारे पास किससे? लेटरल प्लेट मेसोडर्म से डेवलप हो रहे हैं। ठीक, ये फेरेंजियल लेरेंजियल कार्टिलेजेस हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखो हर आर्च की नर्व दिखाई है। फर्स्ट की है मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल, सेकंड की है फेशियल, थर्ड की है ग्लॉसोफेरेंजियल, फोर्थ की है वेगस नर्व। 4th एंड 6 जो आपस में मिक्स है, तो वो वेगस डिवाइड होती है पहले, सुपीरियर लेरेंजियल दे देती है इसको 4th को और रिकरेंट लेरेंजियल दे देगी किसको? 6 को। ये एक डायग्राम है। ये ट्यूब जो लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये फेरेंक्स है, इससे देखो ये पाउचेस निकल रहे हैं, फेरेंजियल पाउचेस। ठीक है, और ये आर्टरी तो हमने एओर्टिक आर्चेस जो हैं डेवलपमेंट ऑफ हार्ट में पढ़ी थी। अब हर आर्च की नर्व मैंने बता दी। अब हर आर्च की पास एक कार्टिलेज होता है। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के पास जो कार्टिलेज है उसका नाम है मैकल्स कार्टिलेज, ये बीसी क्यों आता है। अब फर्स्ट फेरेंजियल आर्च का कार्टिलेज क्या क्या बनाता है? मैंडिबल एंड मेलियस इनकस, ये 2 बोन्स। दीज आर 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं, मेलियस इनकस एंड स्टेपिस। स्टेपिस इससे नहीं बन रहा है, स्टेपिस का देखो ब्लू कलर में आ रहा है। ठीक है, ये हर फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के कार्टिलेज ने बना दिया। सेकंड फेरेंजियल आर्च के कार्टिलेज ने क्या क्या बनाया? स्टेपिस, स्टीलॉइड प्रोसेस एंड ये हाइवाइट बोने ब्लैक। इसका ये लेसर हॉर्न है, ये ग्रेटर हॉर्न है, ये बॉडी है। तो बॉडी का अपर पार्ट आ रहा है ब्लू कलर में, तो ये अपर पार्ट ऑफ दी बॉडी ऑफ हाइवाइट बोन एंड दी लेसर हॉर्न एंड दिस लिगामेंट जो कि हाइवाइट बोन से स्टीलॉइड के पास तक एक्सटेंड करता है, स्टाइलोहाइवाइट लिगामेंट, दे आर डेवलप्ड बाय द कार्टिलेज ऑफ द सेकंड फेरेंजियल आर्च। ठीक है, अब थर्ड फेरेंजियल आर्च में क्या डेवलप हो रहा है? ग्रेटर हॉर्न ऑफ द हाइवाइट बोन एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हाइवाइट बोन। ठीक है, ये हो रहा है थर्ड फेरेंजियल आर्च के कार्टिलेज से, यानी कि हाइवाइट बोन की डेवलपमेंट 2 कार्टिलेज से हो रही है, सेकंड एंड थर्ड के उससे।
ये बतानी पड़ती है। कभी कभी पूछते हैं डेवलपमेंट ऑफ दी हाइवाइड कार्टिलेज और हाइवाइड बोन, तो आप बोलोगे दी लेसर हॉर्न एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हाइवाइड बोन आर डेवलप बाय दी कार्टिलेज ऑफ द सेकंड फेरेंजियल आर्च, उसका दूसरा नाम है रिचर्ड्स कार्टिलेज। ठीक है, और थर्ड फेरेंजियल आर्च से डेवलप क्या हो रहा है, उसके कार्टिलेज से क्या डेवलप हो रहा है, ग्रेटर हॉर्न एंड द लेसर हॉर्न पार्ट ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हाइवाइड बोन। बाकी जो क्या नाम है, फोर्थ एंड सिक्स के जो कार्टिलेज आपस में मिक्स होते हैं वो बनाते हैं कार्टिलेजेस ऑफ दी लैरिंग्स। ये थायराइड कार्टिलेज नज़र आ रहा है, ये क्रिकोइड कार्टिलेज नज़र आ रहा है, और भी कार्टिलेजेस होते हैं इसके। अब इस यानी कि इस डायग्राम में हमने क्या क्या पढ़ लिया, इस नर्व के बारे में। हर नर्व, आर्च की नर्व कौन सी है, आर्च मेसोडर्म वाला, ठीक है, और हर आर्च के कार्टिलेज से क्या क्या बन रहा है। अब इस आर्च में ये जो ब्राउन कलर भरा हुआ है ये मेसोडर्म है, तो हर आर्च का मेसोडर्म भी तो कुछ बनाएगा ना, तो उसमें आप ये एक डायग्राम भी जहन में रखो कि फर्स्ट फेरेंजियल आर्च का मेसोडर्म क्या बनाता है, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, जो टेम्पोरलिस है, मेस्टिटर है, मीडियल लेटर टेरिगोइड भी है, एंड एंटीरियर बेली ऑफ द डायगेस्टिक, ठीक है, एंड माइलोहाइड मसल। और सेकंड फेरेंजियल आर्च के अंदर जो मेसोडर्म है वो क्या क्या बनाएगा, आरिकुलरिस मसल, बक्सीनेटर मीन फेशियल मसल्स की एक्सप्रेशन की जो मसल, एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक, यानी कि एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक की जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के मेसोडर्म से बन रही है उसकी नर्व सप्लाई क्या होगी, मैंडिबुलर ब्रांच आती है ट्राइजेमिनल नर्व से, और जो पोस्टीरियर बेली है उसकी होगी फेशियल से। इस पे बीसी क्यों आता है, क्योंकि ये, ठीक है। और थर्ड फेरेंजियल आर्च की जो मेसोडर्म है वो बनाएगी स्टाइलोफेरेंजियस, और इसकी नर्व सप्लाई भी वही होगी जो उसकी नर्व थी, यानी कि ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। फोर्थ एंड सिक्स की जो वेगस नर्व से सप्लाई हो रही थी उससे जो ये जो मिडिल कंस्ट्रिक्टर और इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर क्रिकोथायरॉयड बन रही हैं, इनकी नर्व सप्लाई भी वेगस नर्व की ही ब्रांचेस से होंगी, यानी कि सुपीरियर लेरिंजियल नर्व से या रिकरेंट लेरिंजियल नर्व से, ठीक है। एक ये तो मुख्तसर सी डायग्राम है, इसमें मैंने लिख भी दिया है कि फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की मसल्स कौन सी बनाता है, ठीक है। हमारे पास ये ज़्यादातर आना, ये कार्टिलेज है जो उसका बना रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें, ये मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया, उससे पढ़ लो तो अच्छा है। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, ये मैंने डायग्राम में नहीं दिखाया, टेंजर पैलेटेनी मसल, टेंजर टिम्पेनी, टेंजर, ठीक है, एंड ये बाकिया तो बता दिए थे। ये भी फर्स्ट, तो इनकी नर्व सप्लाई भी मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व ही होगी। और सेकंड से हमारे पास मसल ऑफ स्कैल्प ऑफ एंड फेस, प्लेटिस्मा, स्टाइलोइड, स्टेपीडियस, कान की मसल भी है पोस्टीरियर, दे आर ऑल सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व, ठीक है, ब्रांचेज ऑफ द फेशियल नर्व, ठीक। अच्छा, थर्ड की से मसल्स कौन, स्टाइलोफेरेंजियस मैंने एक बोली थी, और उसकी नर्व होती है ग्लासोफेरेंजियल, तो वही इसको सप्लाई करेगी। फोर्थ से क्रिकोथायरॉयड मसल, और उसकी फोर्थ की नर्व कौन सी थी, सुपीरियर लेरिंजियल नर्व। और सिक्स से जो बन रही थी वो ये इंट्रिंसिक मसल ऑफ लेरिंग्स और कंस्ट्रिक्टर मसल ऑफ फेरेंक्स, स्टाइलोफेरेंजियस नहीं, क्योंकि स्टाइलोफेरेंजियस फर्स्ट थर्ड से डेवलप हो रही है तो उसकी नर्व सप्लाई भी वही होगी। मसल्स ऑफ द पैलेट एक्सेप्ट दी टेंजर पैलेटी, क्योंकि वो फर्स्ट के उससे डेवलप हो रही है तो उसकी नर्व सप्लाई मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल, और बाकी जितनी भी पैलेट की मसल्स हैं दे आर सप्लाइड बाय दी नर्व ऑफ दी सिक्स फेरेंजियल आर्च, मीन रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। इस तरीके से आपको नर्व सप्लाई भी बहुत सारों की याद हो जाएगी। ये बात होगी आर्चेस की। अब हम आते हैं क्लेफ्ट्स पे। फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट ये वाला, फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट क्या बन रहा है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, एंड ये जो जहाँ पे मेरा ये लेज़र है ये हम इसको कहते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का बाहर से कलर ब्लू है, अंदर से येलो है, बीच में ब्राउनिश सा है, तो यानी कि बाहर से ये एक्टोडर्मल है, बीच में फिर मेसोडर्मल है, और अंदर से ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। तो अब फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट बना रही है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस एंड दी आउटर सरफेस ऑफ द ईयर ड्रम। बाकी आप देखो कि सेकंड फेरेंजियल आर्च का जो मेसोडर्म है ना वो ओवर ग्रो कर रहा है, तो जिसकी वजह से बकिया हमारे पास ये जो क्लेफ्ट्स हैं ये डिजनरेट हो जाती हैं, और ये एक शुरू में इनिशियल ये अपना साइनस छोड़ देती हैं, सर्वाइकल साइनस। उसके बाद ये देखो सर्वाइकल साइनस पहले इतना बड़ा है, फिर ये यहाँ पे छोटा है, ये आखिर से ख़त्म हो जाता है। अगर ना हो तो फिर वो सर्वाइकल सिस्ट वो एबनॉर्मलिटी में रह जाता है, ठीक है। ये बात होगी क्लेफ्ट की, बाकी क्लेफ्ट सारी ख़त्म हो जाती हैं। और हम आते हैं पाउचेस जो एंडोडर्म से बना हुआ है। फर्स्ट फेरेंजियल पाउच ये क्या बना रहा है, इनर सरफेस ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड ट्यूबो टिम्पेनिक रेसेस, ये जो बना हुआ है, एंड ऑडिटरी ट्यूब, ठीक है। और सेकंड जो पाउच है वो बना रहा है पैलेटाइन फोसा, फिर इसमें पैलेटाइन टॉन्सिल आके बैठते हैं, लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, तो ये पैलेटाइन टॉन्सिल बना रहा है। थर्ड का जो पाउच है वो दो चीज़ें बना रहा है, एक तो ये रेड वाला थाइमस है और ऊपर इन्फीरियर पैराथायरॉयड,
हालांकि ये बन ऊपर रहा है, लेकिन थाइमस क्योंकि नेक में नहीं होता, वो सुपीरियर मीडियस्टिनम में जाएगा तो फिर अपने साथ इसको भी खींचता हुआ जाएगा। फोर्थ का जो पाउच है वो बना रहा है ये ब्लू वाला अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी, और ये येलो वाला सुपीरियर पैराथायरॉयड। यहाँ पे ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम को देखो कि जो थर्ड का पाउच में बन रहा था थाइमस और इन्फीरियर पैराथायरॉयड, देखो थाइमस अपनी जगह पे शिफ्ट होने जा रहा है सुपीरियर मीडियस्टिनम की तरफ, तो ये इस इन्फीरियर पैराथायरॉयड को अपने साथ घसीटता हुआ आता है और इस थायरॉयड के पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर पार्ट पे लगाता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और जो फोर्थ ने बनाया था सुपीरियर पैराथायरॉयड, वो इधर इधर के पीछे लगेगा। अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी भी थायरॉयड की तरफ जाके पैराफोलिकुलर सेल्स बना देगा। इस पर बहुत अहम BCQ आता है कि पैराफोलिकुलर अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी क्या बनाता है, पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ दी थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये रेमिनेंट दिखाया है कि अगर ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई ये सर्वाइकल सिस्ट जो रह जाती है, जो वैसे ख़त्म होने चाहिए क्लेफ्ट को, अगर क्लेफ्ट ख़त्म ना हो तो हमारे पास ये देखें, ये स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड है, ये इसका एंटीरियर बॉर्डर, ये पोस्टीरियर, तो एंटीरियर बॉर्डर से इसे एक BCQ ये आता है कि कहाँ पड़े हुए हैं, कहाँ सिस्ट मिलती है, ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ दी स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड। और मेन साइड इसकी कौन सी है, देखो ये एंगल ऑफ मैंडिबल है, फिर इसके एंटीरियर बॉर्डर पे यहाँ पे सुप्रा क्लेविकुलर फोसा के ऊपर है, ठीक। ये मेन हमारे पास ये जगह है जहाँ पर हमें सर्वाइकल सिस्ट मिलेगी, ठीक है। और दूसरा आप यहाँ पे देखो, ये हमारे पास ये सर्वाइकल सिस्ट अगर अंदर बंद है तो हम इसको सिस्ट कह रहे हैं, लेकिन अगर वो बाहर की तरफ ओपन हो रही है तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ब्रेंकियल फिस्टुला, ठीक है। सिस्ट ओपन हो रही है और अगर अंदर की तरफ होगी तो हम कहेंगे इंटरनल ब्रेंकियल फिस्टुला। लेकिन एक BCQ आता है कि इंटरनल ब्रेंकियल फिस्टुला कहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे आप देखो पैलाटाइन फोसा में या पैलाटाइन टोंसिल में, ये BCQ में आता है कि अगर अंदर खुल रही है तो कहाँ पे खुल रही है, ठीक है। ये होना थोड़ा बहुत, ये जल्दी में इतना आपको आना चाहिए। तो हर आर्च की नर्व, हर आर्च के कार्टिलेज क्या क्या बनाता है, नर्व का नाम क्या है, क्योंकि नर्व का नाम ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि ब्लड उसकी सप्लाई कहाँ पे है, वो जो स्ट्रक्चर बनाएगा उनकी नर्व सप्लाई उसी